जिसमें इन दोनों ने मिलकर यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जमकर बम गोले बरसाए। गुरुवार की रात यमन में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों पर अमेरिका और ब्रिटेन की टॉम हॉक मिसाइलों और फाइटर जेट्स ने जमकर तबाही मचाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर अमेरिका और ब्रिटेन की ये जॉइंट स्ट्राइक यमन के 3 शहरों सना, सदा और धमार में हूती विद्रोहियों के 12 से ज्यादा अड्डों और ठिकानों पर हुई, जिसमें हूती विद्रोहियों के एयर डिफेंस, रेडार साइट्स, लॉन्च पैड्स और मिसाइल साइट्स को उड़ा दिया गया। इस स्ट्राइक में हूती के 5 सदस्यों की मौत की खबर। अब हम आपको 2 वीडियोस दिखाते हैं। पहली वीडियो अमेरिकी शिप की है, जिस पर से फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। इन खतरनाक फाइटर जेट्स ने ही यमन में हूती विद्रोहियों के अड्डों पर बम गिराए। और दूसरी तस्वीर यमन के उन अड्डों की है जहां स्ट्राइक हुई है। इस तस्वीर में टारगेट तबाह होता हुआ दिख रहा है। हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने लाल सागर में अपने युद्ध पोतों को हाई अलर्ट पर रखा है। साथ ही हूतियों के खिलाफ इससे भी बड़ी कार्रवाई का इशारा कर दिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर हूती विद्रोहियों ने ऐसा क्या कर दिया है कि अमेरिका और ब्रिटेन का गुस्सा उस पर फूट पड़ा है। दरअसल पिछले कुछ समय में यमन के इलाके में लाल सागर पर हूती विद्रोहियों ने कब्जा सा कर लिया था। इजराइल और हमास आतंकियों की जंग शुरू होने के बाद से ही हूती विद्रोही लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने ज्यादातर हमले तब किए जब अलग अलग देशों के मालवाहक जहाज स्वेज नहर पार कर लाल सागर से गुजर रहे थे। अब हम आपको एक मैप दिखाते हैं। इस मैप को देखकर आपको पता चलेगा कि कैसे लाल सागर हूती विद्रोहियों का क्राइम एरिया बन गया है। इस मैप में आप लाल रंग में जो पॉइंट देख रहे हैं, वहीं पर हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर अटैक किया है। इसके अलावा इस मैप में आप जो ऑरेंज कलर के 4 पॉइंट देख रहे हैं, वहां पर हूती विद्रोहियों ने व्यापारिक शिप को लूटा है या हाईजैक किया है। 7 अक्टूबर 2023 यानी इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से हूती विद्रोहियों ने अलग अलग देशों के व्यापारिक जहाजों पर करीब 28 हमले किए हैं। अब हम आपको बीते दिसंबर का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको अंदाजा होगा कि लाल सागर में हूती विद्रोही कैसे समंदर में मालवाहक जहाजों को कब्जे में ले लेते हैं और कैसे अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। जो वीडियो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का है। इस शिप पर हथियार बंद हूती विद्रोही हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और जहाज पर पोजीशन ले लेते हैं। ये लोग जहाज के एंट्री गेट तक पहुंचते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। खतरनाक हथियारों से लैस हूती विद्रोही एक एक कर पूरे शिप में फैल जाते हैं। जिस वक्त हूती विद्रोहियों ने इस जहाज को हाईजैक किया था, उस वक्त जहाज में चालक दल के 25 सदस्य थे। इस मालवाहक जहाज को हाईजैक कर यमन के एक बंदरगाह पर ले जाया गया था। इस वीडियो को जारी कर हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और इजराइल दोनों को खुली चुनौती दी थी। हूती विद्रोहियों के इसी एक्शन का रिएक्शन अब यमन में बमबारी के रूप में दिख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हूती विद्रोहियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकी सैन्य बलों ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर और ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नेदरलैंड्स के समर्थन से यमन में कई ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमले किए, जिनका इस्तेमाल हूती विद्रोही कर रहे थे। यह कार्रवाई लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय समुद्री जहाजों पर हूती हमलों का सीधा जवाब है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कमर्शियल रूट में नेविगेशन की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की अनुमति नहीं देगा। यह खतरा नहीं टला तो आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों से बौखलाए हूती विद्रोहियों ने भी चेतावनी दे दी कि उस पर हुए हमलों की पश्चिमी देशों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी व्यापार के समुद्री मार्ग की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अमेरिका, चीन, इजराइल, ब्रिटेन, भारत समेत कई देश एक साथ नजर आ रहे हैं और इसकी वजह है लाल सागर में हो रहे हमले। वर्ष 2023 में लाल सागर से करीब 25,000 समुद्री जहाज गुजरे थे। 10% ग्लोबल ट्रेड लाल सागर से ही हुआ था। इसके अलावा दुनिया का 10% तेल और 8% गैस भी इसी सागर से होकर अलग अलग देशों में सप्लाई होता है।
सरल शब्दों में कहें तो यूरोप से एशिया की तरफ आने वाले हर जहाज को और एशिया से यूरोप की तरफ जाने वाले हर जहाज को लाल सागर से होकर जाना ही पड़ेगा। शायद यही कारण है कि इस मुद्दे पर प्रतिद्वंदी देश एक साथ एक मंच पर खड़े दिख रहे हैं, क्योंकि लाल सागर से अगर ग्लोबल सप्लाई चेन्स प्रभावित हुई तो इसका प्रभाव किसी एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। मेरा मानना है कि अब जो अमेरिकन और ब्रिटिश स्ट्राइक्स हुई हैं यमन पर, यमन का बचा क्या है? आपको याद होगा कि सऊदी अरेबिया, यूएई और कुछ और देशों ने बम मार मार के यमन की नाक में दम कर दिया था। कुछ नहीं बचा। मेरे जो मित्र हैं वहां पर, विदेशी मित्र जो हैं, कहते हैं 90% वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। मुझे ये लगता है कि अब गाजा को सब लोग भूल गए हैं। इजराइल को मौका मिला है, जितनी पिटाई कर सकते हो हमास की पिटाई करो। सारी दुनिया की नजर इस समय जो है रेड सी पे। और ये जो अटैक हुए हैं सर, ये वार्निंग है। हुतीस को वार्निंग नहीं, ये वार्निंग ईरान को है और चाइना को। जो बाइडेन ने बोला है इंटरनेशनल कॉमर्स से पंगा मत लो। चीन से बोला है साउथ चाइना सी में कुछ मत करो, नहीं तो फिर देखिए आगे। जिस तरह से हमास आतंकियों को ईरान का समर्थन मिलता है, ठीक उसी तरह से हुती विद्रोहियों को भी ईरान दाना पानी देता है। हुती विद्रोही भी हमास हिजबुल्लाह के बराबर के क्राइम पार्टनर है, लेकिन अब एक साथ इन पर बम बरस रहे हैं। इजराइल की सेना आतंकी संगठन हमास पर हमले कर रही है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही इजराइल गाजा में घुसकर हमास आतंकियों को ढेर कर रहा है। अमेरिका ब्रिटेन ने हुती ठिकानों पर बम बरसाए, जहां ब्रिटेन और अमेरिका के फाइटर जेट्स ने हुती विद्रोहियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजराइल की सेना लेबनान में भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ढेर कर रही है। जिस तरह से पश्चिमी देशों ने हमास, हुती और हिजबुल्लाह के आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे सबसे बड़ा झटका ईरान को लगा है, क्योंकि इन तीनों को ईरान समर्थन करता है। अब देखना है कि ईरान इस लड़ाई को कब तक पर्दे के पीछे से लड़ता है। जी न्यूज़।